बोले भंडारी। आज दिनांक 27 सितंबर 2021 है। हम जनरली आपके सामने मुखातिब होते रहते हैं। हमारी आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे ही बोलो मंगल, और इस बोलने की सारी बारीकियां मुझे समझा रहा है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन थोड़ा कड़वा बोल करके हो सके, हमारे कड़वे बोल से हो सके वो तिल मिला जाएं और फिर उनकी आंखें खुलें कि हाँ, हमको इस दिशा में कुछ करना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य जरूर है। लो, आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, आज का वीडियो सुने। नरेंद्र गिरी बागंबरी मठ के महंत की हत्या और आत्महत्या विवाद के क्या परिणाम निकलेंगे। आज का हमारा विषय है नरेंद्र गिरी बागंबरी मठ के महंत की हत्या या आत्महत्या विवाद के क्या परिणाम निकलेंगे। हम इस बारे में डिटेल ऐसा वैसा नहीं बोल रहे, हम एक अलग पहलू ले रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ हम ये बता रहे हैं कि इसके परिणाम ऐसे ही निकलेंगे। हम देखेंगे, आप भी देखना कि क्या होता है। एक नंबर, इस प्रकरण में आचार्य नरेंद्र गिरी वर्सेस उसके शिष्य आनंद गिरी इत्यादि दोनों पक्ष दोषी निकलेंगे। इस प्रकरण में आचार्य नरेंद्र गिरी, उसके शिष्य आनंद गिरी, दोनों पक्ष दोषी निकलेंगे। दूसरा नंबर देखिए, दोनों ही पक्ष धन के लालची और लड़कियों के आदी थे, ऐसा यह तथ्य सामने आएगा। देखिए दूसरा नंबर, दोनों ही पक्ष धन के लालची और लड़कियों के आदी थे, यह पक्ष सामने आएगा। हम सॉरी हैं कि इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन इसके करने का बहुत बड़ा रीजन है, अभी हम बताएंगे आपको। तीसरे नंबर देखिए, यह सारा विवाद लगभग ऐसा ही है जैसे डाकुओं के बीच लूट की संपत्ति पर विवाद हो जाना और फिर उन्हीं के बीच गोलीबारी हो जाना, जिसमें कोई मारा गया, कोई भाग गया, कोई घायल हो गया। हम छोटे से थे तब हमारी दादी माँ, नानी सुनाती थी कि ऐसा ऐसा हुआ। ये सारा विवाद लगभग ऐसा ही है जैसे डाकुओं के बीच लूट की संपत्ति पर विवाद हो जाना, फिर उन्हीं के बीच गोलीबारी हो जाना। मुझे कम मिला, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। 4 नंबर देखिए, आनंद गिरी प्लस इत्यादि को अवश्य बड़ी सज़ा होगी। आनंद गिरी प्लस इत्यादि को अवश्य बड़ी सज़ा होगी। 5 नंबर, ये हम भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं इस केस में कि ऐसा ऐसा होगा। 5 नंबर देखिए, यह सारा प्रकरण ईश्वरीय, मानवीय, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए एक षड्यंत्र की सिर्फ एक झलक मात्र है। दोबारा सुन लीजिए, यह सारा प्रकरण ईश्वरीय, मानवीय, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए
एक षड्यंत्र की सिर्फ एक झलक मात्र है। जहाँ मंदिर सबके, हिंदू धर्म सबका, काम सबका, चढ़ावा सबका, और जिसको लपक कर और समझ लो जिस पर अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का, मुट्ठी भर लोगों का, पूरी जनसंख्या के 3% लोगों का, 3% लोगों का, और उपरोक्त सभी कानूनों, न्याय व्यवस्था के विरुद्ध की, इस न्याय व्यवस्था के विरुद्ध की हमारे अलावा कोई पढ़े नहीं, कोई बढ़े नहीं, कोई भरपेट खाना खाए नहीं, जो आपके सामने है ही। ये 5 नंबर दोबारा सुन लीजिए। यह सारा प्रकरण ईश्वरीय, मानवीय, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करते षड्यंत्र की सिर्फ एक झलक मात्र है। जहाँ मंदिर सबके, हिंदू धर्म सबका, काम सबका, साथ सबका, चढ़ावा सबका, और जिस पर अधिकार सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का, और वह भी ऐसे काम के लिए यूज होना जहाँ सभी उपरोक्त कानूनों को ध्वस्त कर दिया जाए, न्याय व्यवस्था के विरुद्ध हो कि हमारे अलावा कोई पढ़े नहीं, कोई बढ़े नहीं, कोई भरपेट खाए नहीं, कोई इज्जत से नहीं रहे, सब गुलाम बने रहे। ऐसे सिद्धांत की झंडा बुलंद करते हुए वहाँ ये ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है कि ऐसा हो रहा है। इसलिए नहीं संभले तो ब्राह्मण जाति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और इसमें देखिए कि ये लोग ऐसे ही बर्बाद नहीं हो जाएंगे। ये इतने ताकतवर हैं, इतनी इसकी अप्रोच है पूरे देश में कि इनके बर्बाद होने का अर्थ पूरे देश का बर्बाद होने का है। क्योंकि ये लोग ऐसे ही बर्बाद थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन ईश्वरीय न्याय व्यवस्था तो आएगी। हो सकता है यदि लोगों के प्रयास कमज़ोर पड़े तो देवी प्रयास आएगा। जैसे कि डायनासोरों का अंत हुआ था, जहाँ मिरेकुलसली किस तरह से दूसरा युग शुरू हुआ। हमारा किसी से कोई द्रोह नहीं है, लेकिन यह ज़रूर हम चेताना चाहते हैं। और ये वैज्ञानिक तथ्य जो हमारे अनुसार ऐसे लगते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य हैं। हमारे ब्राह्मण भाई भी हमारे हैं, सब लोग अपने हैं। यदि नहीं चेते पूरा देश, पूरा ये समाज नहीं चेता, ये मंदिर वाले नहीं चेते, और मैं तो कहता हूँ कि मंदिर और मार्केट वाले नहीं चेते, तो भारत में बड़ी भयानकता छाएगी और सारी मानवता को भयानक नुकसान होगा। इसलिए हम कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि संभलो, जल्दी संभलो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।